गुड इवनिंग छात्रों, मैं दीपक सिंह व्यावसायिक शिक्षक आपका। और एक टॉपिक लेके कल कॉलेज, मंगलवार है, कल से कॉलेज आना ही है आपको। और थोड़ा मास्क और वो अपना अनुमति पत्र के साथ और डिस्टेंस अपना बनाए रखें। और एनसीसी की भी सूचनाएं आपको कल 4-5 दिन स्कूल बंद रहा तो मिल सकती हैं, क्या है स्थिति प्रक्रिया। तो कल तो मतलब अपने आए लो आप लोग। और आज एक ये व्यावसायिक संकट अक्सर पूछ देता है सामान्य आधारित विषय में, ये सबके लिए है कि व्यावसायिक संकट क्या चीज़ है, तो यह इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये कितने प्रकार का है और इसका महत्व भी है। तो महत्व क्या है, तो आखिर जोखिम क्या है। तो देखिए, बिना कोई जोखिम उठाए व्यवसाय हो ही नहीं सकता। और व्यवसाय में जोखिम का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप आधुनिक जीवन के मतलब जोखिम तो आप हमारा आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग है। आज पग पग पर आपका, हर कदम पर आपका जोखिम है। तो उसी तरह से व्यवसाय छोटा या बड़ा हो तो ये भी, इसकी भी अनिश्चितता, हानि की आशंका बनी रहती है। जिस समय जैसे कोरोना आ गया तो बहुत से व्यवसाय जो है गड़बड़ा गए और बेरोजगारी भी हुई। तो व्हीलर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने हिसाब से कहा कि व्यावसायिक जोखिम व्यवसाय में होने वाली आकस्मिक हानि का वह अवसर है जो किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना के कारण होता है। तो ये एक अच्छी परिभाषा है। और व्यवसाय में जोखिम की विशेषताएं यही है कि व्यवसाय एक जोखिम का अंग है। व्यवसाय में अगर जोखिम ना रहे, लाभ हानि एक साथ ना रहें, तो फिर व्यवसाय का मज़ा भी नहीं आएगा। और चाहे वो विपणन हो या फिर आप स्टोर करते हो, लाभ जोखिम उठाने का प्रतिफल भी होता है। जो अधिक जोखिम उठाता है उसी अनुपात में उसको लाभ भी मिलता है। और इसकी अनिश्चितता बनी रहती है एक जोखिम के आधार की। जैसे प्राकृतिक संकट भी आ जाता है आपके ऊपर, इस समय कोरोना ही चल रहा है। और सूखा, बाढ़, भूकंप। दूसरा मानवीय संकट जैसे कि चोरी और आग लग जाना, दुर्घटना, हड़ताल, तालाबंदी। और व्यावसायिक संकट जैसे मांग में परिवर्तन, ऋण में वापसी ना होना। और ये अगर देखा जाए तो ये 4 ही कारण हैं इसके। एक तो आप हैं मानवीय, और एक भगवान प्राकृतिक, और दूसरा मैकेनिकल जो आप हाथ से बनाते हैं, और तीसरा आपका पैसा, चौथा आपका पैसा, आर्थिक। तो ये 4 इसके हैं। तो प्राकृतिक में आप जानते ही हैं, दैवीय आपदा होती है, तूफान वगैरह। मानवीय कारण होता है, चोरी हो जाती है। यांत्रिक आप जानते ही हैं कि अचानक मशीन बंद हो जाए, पेट्रोल गैस ना मिले। आर्थिक कारण है, कच्चे माल की कीमत अगर बढ़ गई, मांग घट गई या मांग बढ़ गई। तो इस तरह के जो है आपके व्यावसायिक जोखिम के प्रकार अथवा भेद में अगर आएंगे तो संगठनीय जोखिम, यांत्रिक जोखिम, प्रक्रिया संबंधी, उत्पाद संबंधी। तो संगठनीय जोखिम वह है जिसमें कि एक तरह से आप समझ लें कि व्यवसाय के स्थान के चयन के संबंध में आपने गलत जगह दुकान खोल ली तो आपको नुकसान होगा। और व्यवसाय आपने गलत चुन लिया, साड़ी की जगह सोना चुन लिया, तो भी आप जो जानते हो वही सही चुने, जो जिसकी मांग, डिमांड हो। और वित्त प्राप्ति जो भी आप का जोखिम है कि आपको किस तरह से पैसा लेना है बैंक से और उसको कैसे वापस करना है। तो व्यवसाय की असफलता भी हो सकती है इसमें। और उसी तरह से अगर आप यांत्रिक जोखिम देखें तो यांत्रिक जोखिम में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है एक, इसकी रिपोर्ट कहती है कि मशीनों, औजारों के गलत प्रयोग के कारण विश्व में प्रति 3 मिनट में एक आदमी की, श्रमिक मजदूर की मृत्यु होती है 3 मिनट में, तथा लगभग 1 सेकंड में 4 श्रमिकों को चोटें लग जाती हैं। तो ये मैकेनिकल रिस्क होता है। तो इसमें क्या होता है, मशीन के लिए जो आप मैन पावर रखे हैं उसको प्रशिक्षित है कि नहीं है, स्किल्ड है कि नॉन स्किल्ड है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आप लिख सकते हैं। खतरनाक मशीनों के चारों ओर घेरेबंदी ना करें, विद्युत मशीनों को सही ढंग से स्थापना उसकी कराएं, कुशल तकनीशियन रखें। और प्रक्रिया संबंधी जोखिम में क्या है कि कई प्रकार, जैसे मोबाइल ही आपका है अप्रचलित हो जाता है, अब तो एलईडी आ गई तो बड़ा वाला टीवी बेकार हो गया। और गोदाम में आग लग जाए तो ये प्रक्रिया संबंधी, जैसे आप काम कर रहे हैं उस समय आपका जोखिम ये हो, गोदाम में आग लग गया।
या फिर हड़ताल हो गया, तालाबंदी हो गई, और जो है सरकारी नीति में कोई परिवर्तन हो गया, या कोई रोग बढ़ने लगा, दुर्घटना रोग बढ़ने लगते हैं, तो उससे भी। अब उत्पाद संबंधी क्या है कि उत्पाद भी आप सही चुनें, क्योंकि बिक्री में आदमियों की फैशन रुचि बदलती जाती है। पहले दुकान थी, आज मार्ट है, और उसी में बाज़ार में मंदी भी आ जाती है। देखिए इसमें कोरोना कोविड आपका फर्स्ट क्लास उदाहरण आ रहा है कि मंदी आ गई है बाज़ार में, और उधार की वसूली भी नहीं हो पा रही है। आप 10,000 का माल दे के रोज़ 50 रुपया वसूल रहे हैं। तो इसी तरह से ये उत्पाद संबंधित आपका जोखिम हो जाता है। इसका महत्व देखिए कि किसी व्यवसायी के सामने समस्या यह नहीं होती कि वह अधिक से अधिक किस प्रकार कमाए, बल्कि यह होती है कि व्यवसाय में आने वाले जोखिम से संबंधित हानियों से अपने आप को कैसे बचाए। तो व्यावसायिक जोखिम जो है उससे इसका महत्व आपको समझ में आ रहा होगा। कोरोना में तो बहुत लोगों को समझ में आया होगा कि ये समस्या नहीं है कि सामने समस्या नहीं होती कि अधिक से अधिक किस प्रकार कमाएं, कैसे कमाएं, बल्कि ये होती है कि व्यवसाय में आने से पहले जोखिम से संबंधित हानियों से अपने आप को कैसे बचाएं। और ये पीटर ड्रैकर ने कहा, व्यावसायिक जोखिम व्यवसाय में होने वाली आकस्मिक हानि का वह अवसर है जो प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना के कारण होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो व्यवसाय और जोखिम एक दूसरे के मित्र हैं। बिना व्यवसाय के जोखिम नहीं, बिना जोखिम के व्यवसाय नहीं। यही एक छोटा 5 नंबर का जरूर सवाल इसमें रहता है, और छोटे छोटे क्वेश्चंस भी रहते हैं। व्यावसायिक जोखिम से आप क्या समझते हैं, व्यावसायिक जोखिम के बीच में क्या संबंध है, इसमें उत्तर भी दिया हुआ है। और इसके 4 कारण बताइए, विभिन्न प्रकार के जोखिमों की चर्चा करिए, और यांत्रिक जोखिम क्या है, उत्पाद संबंधी संगठन जोखिम क्या है, और विस्तृत में मान लीजिए आपको कुछ दे दिया। तो इस तरह से व्यावसायिक जोखिम से आप क्या समझते हैं, इनके कारणों पर प्रकाश डालिए। तो ये आपका बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है इसके अंदर, और 2 नंबर, 4 नंबर या 8 नंबर का भी। तो जैसा जैसा मैंने आपको बताया, धीरे धीरे हम लोग एक एक टॉपिक कंटेंट्स को, आप चाहें तो गूगल से भी खोज सकते हैं कि बिजनेस प्रॉब्लम्स, लेकिन कक्षा 11-12 में जो बिजनेस प्रॉब्लम है वो थोड़ा लो लेवल का है। उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट, MBA वगैरह में ये अच्छी तरह से समझाया जाता है। तो यहीं ख़त्म करते हैं छात्रों, और कल आएँ तो NCC का भी रिज़ल्ट हमको लगता है कि आने ही वाला है। कई छात्रों के एक आध जो फ़ोन भी आए थे, तो वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको दे रहा हूँ कि शायद इस हफ्ते में आ जाए, या अगला हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और सबके नाम क्लास चल ही रहे हैं, आप लोग क्लास में आ ही रहे हैं, जान ही रहे हैं, फिर भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको इस चीज़ को बता ही देता हूँ, क्योंकि लगभग सभी नहीं आ पाते हैं। मैनी थैंक्स छात्रों, और ज़्यादा क्या कहा जाए, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एक वीडियो ज़रूर सुन लिया करिए दिन में, और जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस पेपर में, सामान्य आधारिक विषय जो कक्षा 12 का है। मैनी थैंक्स।